विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वर्ष के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए 3 वैज्ञानिकों रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के नामों की घोषणा की गई है। इन वैज्ञानिकों का शोध ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय घटक ब्लैक होल से संबंधित है। पुरस्कार की आधी राशि रॉजर पेनरोज को और शेष आधी राशि में से आधी रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को प्रदान की जाएगी। रॉजर पेनरोज ने सिद्ध किया कि साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल का निर्माण संभव है। रेनहार्ड गेंजेल तथा एंड्रिया गेज ने हमारी आकाशगंगा के केंद्र के मध्य एक ऐसा अदृश्य लेकिन अत्यधिक द्रव्यमान वाला पिंड यानी कि सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट खोजा है जो आकाशगंगा के केंद्र के आसपास के तारों की कक्षा को नियंत्रित कर रहा है। आइंस्टाइन की मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात जनवरी 1965 में रॉजर पेनरोज ने प्रमाणित किया कि साधारण सापेक्षता के अनुसार ब्लैक होल का निर्माण संभव है। इन अति विशाल अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंडों में इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है कि इनसे कुछ भी नहीं बच पाता है। ये प्रकाश को भी अपने में समा लेते हैं। रॉजर पेनरोज ने ब्लैक होल से संबंधित शोध में सरल गणितीय गणनाओं से प्रमाणित किया कि ब्लैक होल आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तावित साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार ही निर्मित होते हैं। उन्होंने उसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जिसके अनुसार ब्लैक होल के केंद्र में बिंदु के आकार की सिंगुलैरिटी होती है जिस पर भौतिकी के नियम कार्य करना बंद कर देते हैं। यहाँ प्रकृति के सभी ज्ञात नियम समाप्त हो जाते हैं। इनके इस शोध पत्र को आइंस्टाइन द्वारा साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि आइंस्टाइन स्वयं ब्लैक होल के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे। रॉजर पेनरोज का जन्म 8 अगस्त 1931 को इंग्लैंड के कॉलचेस्टर में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में अध्ययन किया और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विज्ञान में स्नातक किया। उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की और एमएससी और डीफिल की डिग्री हासिल की। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर हैं। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज द्वारा आकाशगंगा के केंद्र में एक अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड की खोज से संबंधी शोध कार्य किया। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज ने 1990 के दशक के आरंभ से खगोल वैज्ञानिकों के 2 भिन्न समूहों का नेतृत्व किया। उन्होंने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में उपस्थित धनु राशि के समीप के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। इस क्षेत्र को धनु ए यानी कि सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा के केंद्र के इस क्षेत्र में पाए जाने वाले चमकीले तारों की कक्षा की अत्यधिक सटीकता से गणना की गई। दोनों समूहों की गणना के अनुसार उन्होंने पाया कि आकाशगंगा के केंद्र के समीप के ये तारे किसी अत्यधिक द्रव्यमान वाले अदृश्य पिंड की परिक्रमा कर रहे हैं और इन तारों की परिक्रमा की गति सामान्य से बहुत अधिक है। हमारे सौरमंडल के आकार के इस क्षेत्र में 40 लाख से अधिक तारे स्थित हैं और बहुत तेज गति से किसी अदृश्य पिंड की परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों समूहों ने दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीनों के साथ ऐसे तरीकों को विकसित किया जिससे बादलों के उस पार मिल्की वे के बीच में देखा जा सके। रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज ने अंतरतारकीय यानी कि इंटरस्टेलर गैस और धूल के बादलों के पार आकाशगंगा के केंद्र को देखने की नई विधियों की खोज की। उन्होंने संयुक्त रूप से अद्वितीय उपकरणों का निर्माण किया और खुद को अनुसंधान के लिए प्रतिबद्ध किया। उनके दीर्घकालिक अनुसंधान की मदद से हमारी आकाशगंगा के केंद्र में
अत्यधिक द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की उपस्थिति के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध हो सके। रेनहार्ड गेंजेल का जन्म 24 मार्च 1952 को जर्मनी के बैड होमबर्ग वॉर्डेर होहे में हुआ था। वे अवरक्त खगोल विज्ञान और सब मिलीमीटर खगोल विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वे मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स में प्रोफेसर और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में एमेरिटस प्रोफेसर हैं। एंड्रिया गेज का जन्म 16 जून 1965 को न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क, यूएस में हुआ था। वर्तमान में वे अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान विभाग की प्रोफेसर हैं। 1901 से लेकर अब तक 113 बार 212 लोगों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक वर्ष में एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 6 बार भौतिकी नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। जॉन बार्डीन को 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें एक बार ट्रांजिस्टर और दूसरी बार सुपर चालकता से जुड़े कामों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार अब तक 215 व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एंड्रिया गेज भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली चौथी महिला होंगी। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पाने वाली सबसे पहली महिला मैरी क्यूरी थी, जिन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।